दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ एक नई और हॉरर कहानी के साथ में। आज की कहानी बहुत ही ज्यादा डरावनी है। अगर आप इसे पूरा सुनेंगे तो आपको भी डर का एहसास होगा। दोस्तों, आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है जयपाल जी ने। तो चलिए उनकी ही जुबानी, उनकी ही कहानी। मैंने अपने जीवन के 15 साल ट्रक ड्राइवर में गुजारे हैं। उन 15 सालों में मेरे साथ बहुत सी छोटी बड़ी घटनाएं घटी हैं, मगर उन घटनाओं में से एक ऐसी घटना थी जिसकी वजह से मुझे ट्रक ड्राइविंग का काम तक छोड़ना पड़ा। और उस घटना को मैं आज भी याद करके मेरी रातों की नींद भी उड़ जाती है। दरअसल हुआ यूं था कि 2 दिन से लगातार ट्रक चलाने के बाद मैंने ट्रक को स्टैंड पर लगाया और मालिक को चाबी देने के लिए गया। उनके घर गया तो ट्रक की चाबी लेते वक्त मालिक ने मुझसे कहा, जयपाल, तुम्हें ट्रक लेकर कोलकाता जाना होगा। वो क्या है ना, मेरा एक दोस्त कोलकाता में शिफ्ट हो रहा है, तो उसके घर का सारा सामान लेकर तुम्हें जाना होगा। इस पर मैंने मालिक से कहा, ठीक है, पर कल सुबह नहीं, कल शाम को निकलूंगा, क्योंकि कल सुबह मुझे कुछ काम है। इतना बोलकर मैं अपने घर की तरफ आ गया। मैं इस बात सोचकर मालिक के पास गया था कि मैं 2-3 दिन की छुट्टी जरूर लूंगा, लेकिन मेरी छुट्टी मांगने से पहले ही मालिक ने मुझे दूसरा काम बता दिया। खैर, मैं तो कुछ कर भी नहीं सकता था, मालिक की बात जो माननी ही पड़ेगी। जिसके बाद ठीक 7 बजे मैं ट्रक लेकर कोलकाता के लिए रवाना हो गया। ठंड का मौसम के कारण शाम के 7 बजे ऐसा लग रहा था जैसे कि रात के 10 बज रहे हों। हमारा यहाँ से कोलकाता करीब 350 किलोमीटर दूर था, तो मुझे वहां पहुंचने में करीबन 5 घंटे लगेंगे, और ये 5 घंटे मुझे अकेले ही तय करने थे। असल में मेरे वाले खलासी से मालिक की 1 महीने पहले कुछ अनबन हो गई थी, जिस कारण से खलासी ने 1 महीने पहले ही जॉब छोड़ दी थी। तब से हमें कोई नया खलासी नहीं मिला था, जिस वजह से मैं अकेले ही ट्रक लेके जाया करता था। खैर, ट्रक चलाते चलाते अब करीब 2 घंटे बीत चुके थे, लेकिन अब रात का असर मुझे साफ साफ रास्ते पर दिखाई देने लगा था, क्योंकि अब रास्ते पर गाड़ियों का काफिला काफी कम सा हो गया था, जिस वजह से कोहरे ने रास्तों को चारों ओर से घेर लिया था। वो भी इतना घना कोहरा कि मुझे ज्यादा दूर तक कुछ साफ साफ दिखाई भी नहीं पड़ रहा था। अंधेरे था पूरे रास्ते में, इस कदर फैला हुआ था कि मेरी हेडलाइट की रोशनी उस अंधेरे के सामने कम पड़ रही थी। कुछ इसी तरह आगे बढ़ने के बाद मैंने अपनी घड़ी में वक्त देखा तो रात के करीब 9:30 बज रहे थे। काफी देर से कुछ खाना ना खाने के कारण अब मुझे काफी तेज भूख लगी थी, तो मैं ट्रक को कुछ देर के लिए रास्ते के किनारे पर रोका और घर से लाए हुए खाने को खाने लगा। करीबन 15 मिनट बाद खाना खा के मैं वापस ट्रक को भगाने लगा। काफी ठंड होने की वजह से मैंने ट्रक की सारी खिड़कियां बंद कर रखी थी, ताकि ठंडी ठंडी हवाएं ट्रक के अंदर ना आ सके। अभी मैं ट्रक चला ही रहा था, तभी मुझे याद आया कि एक शॉर्टकट रास्ता है जिसमें मैं 1 घंटे पहले कोलकाता पहुंच जाऊंगा, और ये सोचते ही मैंने ट्रक को उस रास्ते पे ले लिया। तो उस रास्ते में ट्रक को लेते ही मैंने देखा कि वो रास्ता दोनों तरफ से जंगलों से घिरा हुआ है, जहां पर तो पहले से भी ज्यादा अंधेरा फैला हुआ था। जंगली रास्ता होने के कारण रास्ता काफी टूटा फूटा भी था। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मेरे ट्रक का टायर गड्ढे में पड़कर अचानक से उछलता है। तो अचानक मेरे कानों में कुछ आवाज आती है, ट्रक ऐसे कैसे चला रहा है, सामान टूट जाएगा। उस आवाज को सुनकर मैं एकदम से चौंक गया। भला ये आवाज आई तो आई कहां से? ट्रक में तो मेरे सिवाय यहाँ कोई और नहीं है। खैर, मैं इस बात को अपने मन का वहम मानकर आगे बढ़ने लगा। करीब 10 मिनट बाद इसी तरह ट्रक चलाने के बाद अचानक ही मेरी नाक में बीड़ी की गंध आने लगी। मगर ये कैसे हो सकता है? मैंने तो सारी खिड़कियां बंद करके रखी थी, तो बाहर से किसी तरीके की गंध नहीं आ सकती, और अंदर मैं बिल्कुल अकेला हूं, तो बीड़ी जलने की गंध कहां से आ रही है? रहते रहते बीड़ी जलने की गंध अब ट्रक के केबिन में पूरी तरह से फैल चुकी थी। अब मुझे सांस लेने में भी काफी दिक्कत होने लगी। तभी मैं अपनी तरफ वाली खिड़की खोलने की सोच ही रहा था कि तभी मैंने देखा, उसे देखकर मेरे मानो होश ही उड़ गए हों, क्योंकि मैंने देखा कि बगल वाली सीट की खिड़की अपने आप ही खुल रही है, मानो कोई अदृश्य शक्ति उस खिड़की को अपने हाथों से खोल रही हो। यह देखकर मैं काफी डर गया। अभी मेरा ध्यान उस खिड़की की ही तरफ था कि तभी एक बार फिर से मेरा टायर एक गड्ढे में पड़ जाता है। इस बार मुझे महसूस हुआ जैसे किसी ने पीछे से मेरे गाल पे जोरदार थप्पड़ जड़ दिया हो, और तभी मुझे पीछे से आवाज आई, तब से बोल रहा हूं ट्रक ठीक से चला, तुझे सुनाई नहीं देता क्या?
इस आवाज को दोबारा सुनकर और अपने गाल पे चांटा खाकर मैं समझ गया था कि ये मेरा वहम नहीं बल्कि दाल में सच में कुछ काला है। कि तभी मैंने एक बार अपनी निगाहें पीछे घुमाई तो पीछे का नजारा देखकर तो मेरे हाथ पैर कांपने लगे और मेरा सर जोर जोर से घूमने लगा, क्योंकि ठीक मेरे पीछे एक बुजुर्ग आदमी बैठा हुआ था जिसकी शक्ल मौत से भी ज्यादा डरावनी थी और उस आदमी की आंखों की पुतलियां भी नहीं थी। ये देखकर अब मैं समझ चुका था कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि भूत है और अब मैं काफी बड़ी मुसीबत में फंस चुका था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो करूं क्या। खैर फिर भी मैं किसी तरह हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ता रहा। डर के मारे मेरे हाथ पैर जोर जोर से कांप रहे थे, लेकिन फिर भी काफी संभल संभल कर ट्रक चला रहा था कि तभी मुझे कुछ दूरी पे एक रास्ते के किनारे खड़ा हुआ एक आदमी दिखाई दिया। उस आदमी को देखकर मन ही मन में मैंने कहा, अब बचने का बस एक ही उपाय है कि मैं ट्रक को उस आदमी के करीब जाकर रोक दूं। कैसे भी उस आदमी के पास चला जाऊं तो शायद मेरी जान बच जाएगी। और ऐसा ही हुआ। मैंने ट्रक को ठीक उसके सामने रोका और ट्रक से कूदकर भागता हुआ उस आदमी के पास गया तो मुझे इतना डरा हुआ देखकर उस आदमी ने कहा, क्या हुआ भाई साहब, आप इतना डरे हुए क्यों हैं, कांप क्यों रहे हो? इस पर मैंने अपनी पूरी आप बीती उस आदमी को बताई तो मेरी पूरी बात सुनने के बाद उस आदमी ने कहा, दरअसल जो सामान आप अपने ट्रक में लाद कर ले जा रहे हैं ना, वो सारा सामान किसी भूत का है। क्योंकि आज से ठीक 1 महीने पहले उसी घर में, यानी कि जिस घर से आप सामान लोड कराकर ला रहे हैं, उस घर में एक बूढ़ा, उसका बाप, बेटा और बहू रहते थे। ना जाने क्यों बेटा और बहू अपने बूढ़े पिता को छोड़कर चले गए, जिससे वे बूढ़ा बाप काफी सदमे में रहने लगा और आखिरकार एक दिन उस बूढ़े बाप ने भी उसी घर में खुदकुशी कर ली। ये खबर सुनते ही बेटा घर आया और अपने बाप का अंतिम संस्कार करके उस घर का सारा सामान नए घर में ट्रांसफर करने के लिए आपका ट्रक चुना। उस आदमी की ये बात सुनकर मेरे जहन में एक सवाल ने दस्तक दी। मैं तो अपने शहर से करीब 250 किलोमीटर दूर हूँ और वे घर भी तो मेरे ही शहर में है। इस सवाल को मैं ज्यादा देर तक अपने जहन में ना रख सका, जिस पर मैंने उस आदमी से पूछते हुए कहा, लेकिन इतना सब आपको कैसे पता? मेरी ये बात सुनते ही उस आदमी ने जो जवाब दिया, उस जवाब को सुनकर तो मेरा कांपता हुआ शरीर और जोर जोर से कांपने लगा, क्योंकि उस आदमी ने कहा कि मैं भी एक भूत हूँ। 1 साल पहले इसी जगह मैं ट्रक के चपेट में आकर मर गया था। इतना बोलते ही उस आदमी का पूरा शरीर एकदम से बदलने लगा और देखते ही देखते उसका पूरा शरीर कुचला हुआ नजर आने लगा। अब मैं समझ चुका था कि मैं नहीं बच पाऊंगा। फिर भी मैंने हिम्मत जुटाकर वहां से भागा और भागते हुए सीधे एक बस्ती में चला गया। पूरी रात उस बस्ती में गुजारने के बाद सुबह ही अपने ट्रक के पास मैं लौटा था। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही बताएं कि आपका नाम क्या है और आप किस शहर से हैं।